तो यूपी में एक पत्रकार की मौत कहें या हत्या, दोनों ही दशा में एक पत्नी का सुहाग उससे छिन गया। पत्रकार सुलभ का आखिर गुनाह क्या था? क्यों उसे मौत की नींद सुला दिया गया? किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ, उसने शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाकर सीधा सीधा उनसे लुहा लिया। ये जरूर पता होगा सबको, बावजूद इसके कि जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी खाकी खर्राटे लेते नजर आई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उसने हत्या से एक दिन पहले लगाई थी गुहार, मेरे पीछे पड़े जानी दुश्मन, मेरी रक्षा करो सरकार। पत्रकार सुलभ को शराब माफियाओं ने उतारा मौत के घाट। पत्रकार की पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार। हत्या पर इंसाफ की लड़ाई या सियासत को धार। एक पत्रकार ही है जो आपको हर खबरों से रूबरू कराता है, समाज की हर अच्छी बुरी खबर को आप तक पहुंचाता है। लेकिन जब समाज में बैठे समाज के दुश्मन पत्रकार के जानी दुश्मन बन जाएं, तो खबरें गली चौक चौराहों पर ही दम तोड़ देती है। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। सुलभ की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हालांकि सुलभ की मौत एक मिस्ट्री बनती जा रही है। शुरुआत में घटना एक हादसा बताई जा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि सुलभ की हत्या की गई है, क्योंकि सुलभ ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक खबर चलाई थी, जिसके बाद से सुलभ को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। उसके बाद से ही उन पर हमले की आशंका थी। उन्होंने 12 जून को ही एडीजी और एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने चिट्ठी में अपनी जान को खतरा भी बताया था। जी, उन्होंने लिखा था और मुझे भी उन्होंने दिखाया था अपने मोबाइल में कि मैं ऐसा मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि उनको सुरक्षा के लिए गनर चाहिए था। सुरक्षा के लिए गनर चाहिए था क्योंकि उनके कुछ लोग पीछे पड़े थे। अच्छा। जब से उन्होंने ये खबर चलाई थी शराब वाली, शराब माफिया की, उसके बाद से कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे बहुत दिनों से। तो वो हम लोग को शेयर भी किए थे, हम लोग ने मना भी किया था कि रहने दीजिए, मत बनाइए, लेकिन वो माने नहीं और उनको यूज किया गया है। और कुछ उसके पहले आपसे बताए हैं ऐसी बात? नहीं, बस जब खबर चली थी सबसे पहले तभी उन्होंने हमसे बताया था हम लोगों से कि ऐसे ऐसे खबर चलाए हैं और कुछ लोग हमारे पीछे मतलब पड़े हैं, तो इसीलिए अब हम ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन देख के अपनी सुविधा के लिए गनर चाहते हैं। हत्या की आशंका जताने के बाद अगले ही दिन 13 जून को सुलभ कोतवाली के कटरा रोड पर ईंट भट्टे के पास अर्धनग्न अवस्था में पाए गए। उनके सिर पर चोट के गहरे निशान थे। एटीएस ने बताया, घटना तब हुई जब सुलभ असला फैक्ट्री पर कार्रवाई की खबर कर लौट रहे थे और तभी सड़क हादसे का शिकार हो गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन शुरुआती जांच में ये हत्या नहीं बल्कि हादसा लग रहा है। फिलहाल जांच जारी है। रात एक घटना रिपोर्ट की गई थी कि बाइक से ये गिरे हुए पाए गए हैं। इनके साथी के द्वारा और कुछ वहाँ भट्टे पर जो उपलब्ध लोग थे, उन्होंने वहाँ एम्बुलेंस को कॉल किया। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया। रास्ते में इनके द्वारा अपनी पत्नी से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की गई थी, बोल रहे थे उस समय, लेकिन जब अस्पताल आए तो वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम कराया गया है पैनल के द्वारा। उसमें जो अभी तक फाइंडिंग आई है, शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो अभी तक फील्ड यूनिट ने जितने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वहाँ लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो एक एप्लीकेशन इनके द्वारा कल व्हाट्सएप पे 1:41 पर मुझे भेजी गई थी, उसके लिए इनकी प्रभारी एसपी से ही बात करा दी गई थी और कल प्रभारी एसपी से ये स्वयं वहाँ पर मिले थे जहाँ कल घटना का कवरेज के लिए गए थे। इनको सूचना भी दी गई थी। अमूमन जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी इनको सूचना दी जाती थी और उसमें इनके द्वारा जो भी कार्रवाई हमें भी है, इनके कल 7:30 बजे तक इनके द्वारा वीडियो और फुटेज भेजे गए हैं वहाँ पे। तो ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन अगर इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी।
सुलभ की मौत के बाद से ही पूरे यूपी की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि शराब माफिया अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक पूरे प्रदेश में मौत का तांडव करे तो यूपी सरकार चुप। पत्रकार सच्चाई उजागर करे, प्रशासन को खतरे के प्रति आगाह करे तो सरकार सोई है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाने के कारण यूपी में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, जबकि एक दिन पहले सुलभ ने एडीजी को पत्र लिखकर हत्या की आशंका भी जताई थी, लेकिन सब सोते रहे। प्रतापगढ़ में हुए सुलभ श्रीवास्तव के मौत के मामले में अब राजनीतिक दलों ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक पत्रकार की प्रतापगढ़ में निर्मम हत्या कर दी जाती है और सरकार चुप है। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज पलपोस रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के मौत के मामले में जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पत्रकार सुलभ को लेकर प्रेस क्लब ने पत्रकार के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाने की मांग की है, जिसको लेकर डीएम ने पत्रकारों का मांग पत्र शासन को भेजा। वहीं एडीजी जोन ने भी आश्वासन दिया कि अगर किसी ने पीड़ित परिवार की सहायता नहीं की तो मैं खुद 5 लाख रुपए दूंगा। साथ ही एडीएम शत्रुघ्न वैश्य ने 25,000 और सीओ सिटी अभय पांडे ने 20,000 रुपए की मदद कर दी है, लेकिन पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। देखना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या सियासत के भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।